गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी के सभी लोग बहुत अच्छे से ज़बरदस्त और अपने परिवार के साथ बच्चे होंगे। आप हमेशा खुश रहें, हमेशा एकदम बिल्कुल हैप्पी रहें, क्योंकि कहा जाता है कि जीवन में हमेशा खुश रहना चाहिए, हर वक्त खुश रहना चाहिए। क्योंकि खुश रहने का जो मकसद है वो बहुत बड़ा है। मालिक ने हमें बहुत एक ऐसी चीज़ें दी हैं जो खुश रहने की वजह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो मिलती हैं। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं कभी-कभी कि उस परिस्थिति में इंसान थोड़ा गमगीन हो जाता है। कुछ विशेष परिस्थिति को छोड़ दिया जाए, तो उसके बाद देखेंगे कि हमेशा हर वक़्त हमें खुश रहना चाहिए। लेकिन कोई भी ऐसी परिस्थिति आती है जिसमें हमें लगता है कि नहीं, मालिक ने मेरे साथ में कुछ बुरा कर दिया है। तो हमें थोड़ा-सा वहाँ पे अपने आप को बिल्कुल गंभीर होना चाहिए। अपने आप को बिल्कुल समझने की ज़रूरत है वहाँ पे, क्योंकि मालिक ज़िंदगी में कभी भी किसी व्यक्ति के साथ या कभी भी किसी के साथ में कभी बुरा कर ही नहीं सकता। और कुछ कर रहा है तो यकीन मानिए उसके पीछे कुछ ऐसे राज हैं, जो हमें उससे बेहतर करना चाहता है, बहुत बेहतर करना चाहता है। तो इसलिए कि हर वक़्त इंसान को मालिक को ना शुक्रिया अदा करना चाहिए, थैंक्स बोलना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए। क्योंकि वो बेहतर चाहता है, ज़िंदगी में हमेशा बेहतर चाहता है। लेकिन कहते हैं कि खुश तो रहना चाहिए, लेकिन सबसे पहले तो हम खुश क्यों रहें, अ, ये बहुत ज़रूरी है कि खुश होने का कारण क्या है? तो देखेंगे कि जो खुश होने का जो सबसे बड़ा कारण है, वो ये कारण है कि हम ज़िंदा हैं। ये बहुत बड़ा एक चीज़ है, अगर इसको आप सोचिए, देखें, तो ज़िंदा है, ये बहुत बड़ा कारण है हमें खुश होने का। क्योंकि उसका वजह बताता हूँ मैं। एक डाटा है और डाटा के मुताबिक पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे भारतवर्ष के अंदर हर दिन 1.5 से 2 लाख लोग जब सोते हैं, पूरे भारतवर्ष के लोग जब सोते हैं, तो दो 1.5 से 2 लाख लोग ऐसे हैं जो कि सुबह उठते नहीं। आप सोच के देखिए, उनको मालिक ने कोई मौका नहीं दिया, और जब हम सुबह उठ गए, तो यकीन मानिए मालिक ने हमें एक ऐसा मौका दिया है कुछ करने के लिए, कुछ विशेष करने के लिए। ये जो एक-एक दिन मिलता है, एक-एक मिनट, एक-एक घंटे जो मिलता है, इसका बहुत ही एक समझिए कि कीमत है, बहुत बड़ी कीमत है। क्योंकि जो आज समय गुज़र गया, फिर वापस आने वाला नहीं है। अगर उसकी कीमत को आप समझें, हम समझें, तो पता ये चलेगा, यार ये तो बहुत ज़बरदस्त हमें मालिक ने गिफ्ट दिया। आप एक तरह से समझ सकते हैं कि हम किसी व्यक्ति को, हमारे यहाँ जब किसी का बर्थडे होता है, कुछ होता है या किसी खुशी में, तो किसी को हम गिफ्ट देते हैं, और वो व्यक्ति जिसको हमने गिफ्ट दिया है, मेरे सामने ही, आपके सामने ही उस गिफ्ट को तोड़ दे, फोड़ दे, या कुछ ऐसा करे जो मतलब उसका नुकसान कर दे, वो पसंद नहीं करे, कोई इज़्ज़त नहीं दे, तो आपको कैसा महसूस होगा? उसी तरीके से मालिक ने हम लोगों को जो ये एक टाइम दिया है ना, एक-एक पल का जो ज़िंदगी दिया है, वो गिफ्ट है मालिक का। और उस ज़िंदगी को किस तरह हम जी रहे हैं, उस ज़िंदगी को किस तरीके से हमने अपने कामों में लिया है, किस तरह उपयोग कर रहे हैं, अगर इस चीज़ को जब समझ जाएँगे, तो मालिक हमें जो दिया है उसको बहुत कई गुना हमको उसको वापस कर सकते हैं। जैसे कहते हैं, मालिक को किसी चीज़ की ज़रूरत है नहीं। लेकिन जब मालिक ने मुझे पैदा किया है, हमें सभी को, पूरी दुनिया के लोगों को, इंसान को पैदा किया है, तो कुछ विशेष करने के लिए पैदा किया है, कुछ बहुत तो बड़ा करने के लिए पैदा किया है। तो क्या हमने ऐसा कुछ किया या नहीं किया? उसको बस अपने को समझने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है, और हर एक क्षण, हर एक पल, हर एक परिस्थिति में इंसान को मालिक का शुक्रिया अदा करना चाहिए। उसको एक धन्यवाद देना चाहिए, थैंक्स बोलना चाहिए कि मालिक तू मेरे को ज़िंदा रखा है, ये तेरी मेहरबानी है। अगर इस चीज़ को हम जान लेते हैं, ये समझ लेते हैं, तो यकीन मानिए मालिक के एक-एक पल का, एक-एक क्षण का, एक-एक मिनट का और एक-एक घंटे का जो भी समय है, उसको हम बेहतरीन तरीके से उसको यूज़ कर सकते हैं, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मालिक ने चाहा तो हम ज़िंदा हैं, और मालिक नहीं चाहेंगे तो हम ज़िंदा नहीं रहेंगे, ये सच्चाई है। लेकिन उसका शुक्रिया तो अदा करना पड़ेगा। आपने मेरे को ज़िंदा रखा, तो मैं कर क्या रहा हूँ? देखें कि मैं कर क्या रहा हूँ। सबसे बड़ी चीज़ ये है
कि मालिक ने हमें जिंदा जो रखा है, उसका हम क्या कर रहे हैं। तो पता चला कि इंसानियत जो इंसान है, सभी इंसानों के अंदर की बातों को, उसके कामों को, सारी चीज़ों को देखा जाए, तो ऐसी-ऐसी चीज़ों में लगा है जिसका कोई बहुत ख़ास मतलब नहीं। बस जी रहा है, खा रहा है, जी रहा है, खा रहा है। ज़िंदगी जीने के लिए जी रहा है, बस ये, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन यकीन मानिए इस दुनिया का हर व्यक्ति, हर इंसान, हर आदमी एक यूनिक चीज़ है, एक विशेष है और मालिक ने विशेष तरीके से हर एक एक इंसान को विशेष बनाया है, तो कुछ बहुत कुछ बड़ा करने के लिए। देखिए खुशी कब होती है? खुशी होने का जो सबसे बड़ा वजह अगर मेरे से कोई पूछे, साहब खुशी कैसे होती है? तो बात सिर्फ़ पैसे से खुशी नहीं होती। पैसे बहुत सारे लोगों के पास हैं, लेकिन वो खुशियाँ नहीं मिलती हैं। देखिए आप अपने दिल से और अपने दिल पे हाथ रख के बिल्कुल ठंडे दिमाग से सोचेंगे कि अपने जीवन में जब किसी का आप हेल्प करते हैं, किसी का मदद करते हैं, तो आपको कितनी बड़ी खुशी अंदर से होती है। जैसे मान लीजिए किसी के बच्चे की शादी नहीं हुई, आप उसमें कुछ थोड़ा-सा हेल्प कर दें, कुछ उसका हाथ बटा दें, कुछ उसके फाइनेंशियल तरीके से हेल्प कर दें या किसी तरीके से जब हेल्प करते हैं, तो आपको अंदर से ऐसा महसूस होगा कि नहीं यार मैंने बहुत अच्छा किया। दूसरे तरीके से आप देखें कोई अगर अंधा आदमी है और उस आदमी को रोड क्रॉस कर रहा है, आप उसके हाथ को पकड़ के सिर्फ़ उसको रोड क्रॉस करा दें, तो यकीन मानिए आपके दिल को एकदम ठंडक महसूस होती है। ऐसा लगता है कि मेरे को मज़ा आ गया। तो ये जो जीने का एक मकसद है, जो खुशी का है, इस तरीके से जो जिसको जो चीज़ चाहिए और हमारे बस में जो है, उसको मैं दे देता हूँ, तो फिर मेरे को मज़ा आता है जीने में। सिर्फ़ पैसा हो जाना, ये खुशी नहीं है, खुशी तो है। बोलते हैं कि पैसा खुदा ने लेकिन खुदा से कम नहीं है। लेकिन सिर्फ़ पैसा होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप देखें कि बहुत सारे लोगों के आस-पास हम सभी के पास बहुत पैसे वाले हैं, लेकिन उनके पैसे से हमें कोई लाभ नहीं है, समाज को कोई लाभ नहीं है। तो उस पैसे का क्या मतलब? और जब हम लोगों को खुशी देते हैं, लोगों को एक हेल्प करते हैं, लोग हमें देख के जब खुश होते हैं, उनके दिल और दिमाग में लगता है, कि ये बेहतर आदमी है, तो मज़ा आता है जीने का। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि उम लोगों का हेल्प करें, जैसे भी हो सकता है, जिस तरीके से हो सकता है करना चाहिए। शारीरिक करना चाहिए, फिज़िकली करना चाहिए, फाइनेंशियल करना चाहिए। जिस तरीके से आप कर सकते हैं, निश्चित रूप से करना चाहिए और ये करेंगे तो यकीन मानिए आपकी इंसानियत, आपके साथ में लोग, आपका समाज जो मालिक है, सभी के सभी लोग हमारे प्रति एक नरम रवैया रखेंगे, हमको प्यार से देखेंगे। मालिक भी हमें अच्छे उस कैटेगरी में रखेगा कि जी बंदे को जिसने मैंने भेजा था, वो आज बहुत बेहतरीन काम कर रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है और मैं जैसे मैं अब अच्छे की बात की, देखिए आप किसी एक भीख माँगने वाले आदमी को 10, 20, 50, 100, 200 दे सकते हैं, 1 दिन दे सकते हैं, 2 दिन दे सकते हैं, लेकिन आप डेली किसी को नहीं दे सकते। उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका है, बेहतरीन ज़रिया है, कि उसके लिए कुछ ऐसा ज़रिया मतलब आप बना दें कि पूरे लाइफ़ वो अ, आपके बताए हुए ज़रिए से, आपके बताए हुए रास्ते से अपने जीवन को अच्छा बना सके, अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सके, कुछ अच्छा इनकम कर सके, जिससे कि वो आपको जीवन भर कुछ ऐसी दुआएँ दे और मज़ा आए। तो ऐसा हथियार, ऐसा सिस्टम, ऐसा बिज़नेस अपने हाथों-हाथ है। मैं बात करूँ, तो मैं जहाँ पे हूँ, जिस बिज़नेस में हूँ, मैं जहाँ से आया हूँ मतलब जिस बिज़नेस में और मेरे बिज़नेस के जहाँ से मैं खड़ा हूँ, वहाँ से नीचे जितने लोग हैं, वहाँ पे मतलब कई कई लाखों रुपए बढ़ते हैं लोगों को। मैं देता नहीं हूँ, लेकिन मैं एक ज़रिया बना हूँ और जब लोग स्टेज पे आके बोलते हैं कि मैं इतना पैसा कमाता हूँ, इतना पैसा कमाता हूँ और ये इसका रीज़न है, नसीब है। यकीन मानिए वो जो खुशी मिलती है और कहीं नहीं मिलती। तो इस तरीके का आप ज़रिया बनें, लोगों का ज़रिया बनें। आप जब ज़रिया बनेंगे तो आप यकीन मानिए आपको मज़ा आएगा, खुशी होगी और उसके लिए मैंने जैसे बताया कि अपने पास तो है नहीं कि हम किसी को बहुत कुछ दे सकते हैं, लेकिन अपने पास जो सिस्टम है, अपने पास जो बिज़नेस है, उस बिज़नेस में लोगों को लाकर आप हज़ारों लाख रुपए महीने का इनकम करवा सकते हैं। आप उन लोगों को एक इंसान को इंसान बना सकते हैं इस बिज़नेस में लाकर। तो आप सभी से मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि देखिए क्या होता है कि
कोई भी इंसान इतनी आसानी से किसी अच्छी चीज़ को नहीं मानता है, क्योंकि अगर अच्छी चीज़ को इतनी आसानी से मान ले, तो दुनिया के सभी लोग अच्छे हो जाएँ, लेकिन ऐसा नहीं है। कहते हैं कि इस दुनिया के अंदर दुनिया को बनाने वाला सिर्फ़ एक ही है मालिक, सबका मालिक जिसे बोलते हैं ना, तो एक ही है। लेकिन लोग मानते नहीं, उसको लोग नहीं मानते, अलग-अलग तरीकों से मानते हैं, अलग तरीके से मानते हैं। कोई किसी धर्म से मानता है, कोई किसी धर्म से, लेकिन मानता तो सब एक ही नहीं है। भगवान एक ही है, खुदा एक ही है, गॉड एक ही है, अल्लाह एक ही है, जो भी जिस तरीके से हम मानते हैं, सभी लोग मानते हैं कि वो एक ही है, जो ऊपर है। ये तो सच्चाई है, लेकिन मानने का तरीका अलग है। तो जो पूरी दुनिया कायनात को बनाया, पूरे इंसान को बनाया, पहाड़ को बनाया, नदियों को बनाया, जीव-जंतु को बनाया, सभी चीज़ों को बनाया, उसको जब लोग नहीं मानते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो आप और हम बोलेंगे तो मान ही लो, ऐसा कुछ नहीं। तो उसका एक रेशियो होगा, हमारा काम है लोगों को बताना। और जब हम लोगों को बताते जाएँगे, अपने काम को करते जाएँगे, देखिए अपना काम है अपना 100% देना, लोगों को बताना। आगे वाला सामने वाला का काम क्या है, वो समझ पा रहा है, नहीं समझ पा रहा है, वो उसका काम। लेकिन बेहतरीन तरीके से हम बताएँगे, समझ के बताएँगे, तो ज़्यादा असर होगा सामने वाले पे कि मैं क्या बता रहा हूँ, वो समझेगा और उसको इस सिस्टम में आने की कोशिश करेगा। तो सबसे ज़रूरी है कि आप खुश रहें, खुश रहने के लिए ज़रूरी है कि हम ज़िंदा रहें और ज़िंदा हैं इसलिए खुश हैं और जब खुश हैं, तो खुश रहने के लिए कौन-सा रीज़न हम ढूँढें, जिसकी वजह से वाक़ई हम ज़िंदगी में दिल से, ईमानदारी से खुश रहें, वो बहुत ज़रूरी है। तो हमने जैसे बताया कि सबसे पहले ज़रूरी है कि हम लोगों का हेल्प करें, लोगों का मदद करें, सच्चे दिल से, ईमानदारी से लोगों की मदद करें और अपने इस बिज़नेस में, इस सिस्टम में लोगों को लाएँ, बताएँ और बताने का मतलब कि अपने को सीखना है और सीख के बताएँगे तो यकीन मानिए लोगों की जो संख्या आने की वो ज़्यादा रहे, रेशियो ज़्यादा रहे। हाँ, ये एक इस बिज़नेस में एक चीज़ ज़रूरी है और हम सभी को समझना चाहिए कि इस बिज़नेस में तुरंत बहुत कुछ नहीं मिलता और बहुत तुरंत अरबपति, करोड़पति तो यहाँ नहीं बनता है। लेकिन यकीन मानिए इसमें जैसे ही इस चीज़ में हम बाहर सारी चीज़ों को करना शुरू कर देते हैं, तो पता ये चलता है कि सभी के सभी लोग यहाँ पे अपने उन बोलते हैं ना प्रगतिशील रास्ते पे चलना शुरू कर देते हैं और उस रास्ते पे बढ़ना शुरू कर देते हैं, जिस चीज़ को सोच के आए। तो मैं मेरा सबसे आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, एक निवेदन है कि आप सभी लोग जो इस सिस्टम में हैं, सभी अपने इस बिज़नेस को सीखें, डायरेक्ट सेलिंग को और सीखने के बाद लोगों को बताएँ और जब बताते जाएँगे तो लोग आगे का अपना कारवां बढ़ता रहेगा और लोग आते जाएँगे, उनका भी फ़ायदा होगा और यहाँ अपना भी फ़ायदा होगा। बोलते हैं ना कि कर भला तो हो भला। मालिक सभी धर्मों में कहा गया है कि जब हम किसी का भला करेंगे तो निश्चित रूप से अपना भी भला होने वाला है। ये एकदम हकीकत है। तो क्या करना है अपने को? लोगों की भलाई करते करते जाना है, उनको अच्छी निगाहों से, अच्छी बातों से, सभी अच्छे-अच्छे चीज़ों से उनको ब बातचीत करते जाना है और आने वाले वक़्त में आप जितने लोगों की भलाई कर लेंगे, वही भलाई बोलते नहीं कि जितने लोगों का अच्छाई करेंगे, जितने लोगों का हेल्प करेंगे, वो दुआ आपको जब काम आती है, तो दुनिया के हर बला आपसे निकल जाती है, हट जाती है और वो दुआ ही आपको काम आती है। तो हम जितने लोगों को यहाँ पे अच्छा इंसान बनाएँगे, जितने लोगों को पैसा कमाएँगे, उतना ही हम ज़्यादा अच्छे इंसान बनेंगे और उतना ही ज़्यादा हम पैसा कमाएँगे। ये एक दिन का नहीं, ये टाइम लगता है, 10 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल लगता है, 5 साल लगता है, लेकिन यहाँ पे इंसान बनता है और जो सोचता है उसके सपनों को यहाँ पे पूरा होता है, लेकिन वक़्त लगता है। तो आप सभी को बहुत-बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी के सभी लोग मेरी बातों को समझने की कोशिश करेंगे कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आप ज़िंदा हैं इसके लिए आप शुक्रिया अदा करें और खुश रहने के लिए इन सब कामों को करना बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया, थैंक यू।